धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ठीक उसी प्रकार से आपको आप क्या मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट भगवान अपने आप देंगे, महादेव अपने आप देंगे। आपको अपने कर्म पे विश्वास रखना पड़ेगा, कर्म का ध्यान रखना पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात तुला राशि की करने वाले हैं। तुला राशि पे 2025 का क्या प्रभाव रहेगा, या कहें 2025 पे राहु केतु का क्या प्रभाव रहेगा तुला राशि को लेकर के। तुला राशि के लिए, या कहूं मैं सभी के लिए, राहु केतु का परिवर्तन कुछ ना कुछ परिवर्तन लेकर के आएगा। यह जो राशियां बदलेंगे अपने प्रभाव भी बदलेंगे। अभी के समय को अगर देखें तो राहु ग्रह आपके 6ठे भाव में, मतलब राहु की अपनी फेवरेबल पोजीशन में बैठे हैं, लेकिन राशि जो है, जिस राशि में यह बैठे हैं वह फेवरेबल नहीं है राहु के लिए। और केतु ग्रह भी अपनी फेवरेबल पोजीशन 12वें भाव में बैठे हैं, लेकिन वहां पे भी वह केतु के लिए फेवरेबल राशि नहीं होती है, इसलिए प्रभाव वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए राहु और केतु के आपके। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूं राहु की, तो शुरुआत के जो 6 महीने होंगे, इस वीडियो को अपन, देखिए वीडियो बहुत लंबा होगा, वीडियो को समझना है तो पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो लंबा भी होगा, इसको 3 भाग में मैं बांट रहा हूं। अपन है ना 3 भाग कैसे करेंगे, शुरुआत के दिन 29 मार्च तक का एक भाग बनेगा, दूसरा इसमें बनेगा 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक, और फिर अंत के जो बाकी के महीने बचेंगे उसका। तो पहले भाग की अगर बात करें शुरुआती 3 महीनों की, तो शुरुआत के जो 3 महीने होंगे वह राहु आप पे प्रभाव क्या लेकर के आएंगे। यह राहु आपको जॉब में थोड़ा स्टेबल रखने का काम करेंगे। यहां पे इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से समझिए कि राहु यहां पे थोड़ा सा स्टेबल करने का काम करेंगे, लेकिन पूरा स्टेबल नहीं कर पाएंगे। यह समय जो होगा, यह समय आपके लिए शुरुआत के जो 3 महीने होंगे, यह कर्ज लेकर के आ सकता है। शुरुआती 3 महीनों में आप पे कर्ज आ सकता है, आप पे बीमारियां आ सकती है, तो बीमारियों का भी विशेष अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये चीज हो गई। अब यहीं से अगर राहु की दृष्टियां देखेंगे तो कर्म क्षेत्र पे यह राहु की दृष्टियां जा रही है। अब जो कर्म क्षेत्र पे राहु की दृष्टि जा रही है वह मित्र भाव नहीं बनता राहु का, तो यहां पे कर्म में स्टेबल नहीं करेगा, आपका करियर अनस्टेबल कर सकता है शुरुआत के 3 महीनों में। अब उसी के बाद में अगर बात करें 7वीं दृष्टि की, तो 7वीं दृष्टि राहु की जहां पे जाएगी वहां पे केतु अपना कर्म करता रहेगा, तो वहां पे केतु की ही बात करेंगे। लेकिन राहु की जो 9वीं दृष्टि होगी, यहां पे मैं बहुत स्ट्रेट बता रहा हूं, 9वीं दृष्टि जो होगी आपकी वाणी को खराब करने का काम कर सकती है, तो इसका अपने को विशेष ध्यान रखना है। क्यों कर सकती है, क्योंकि यह जो भाव है, यह भाव नीच का हो जाता है राहु के लिए। राहु जब भी वृश्चिक राशि में बैठेगा बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देता, या वृश्चिक राशि को जब देखता है बहुत अच्छे प्रभाव राहु के नहीं आते। तो अपने को यहां पे सीधा सा समझ में आता है कि वाणी को खराब कर सकता है। और धन की अगर बात करो, धन पैसा उसको इकट्ठा नहीं होने देगा, आपका पैसा इकट्ठा ना हो पाए, तो यह चीज अपने को समझ में आती है कि राहु धन के मामले में आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है। यहां पे अपने को समझ में आया शुरुआत के 3 महीने। अब जैसे ही 29 मार्च का समय निकल जाता है, 29 मार्च का समय निकलता है, तो शनिदेव परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे और आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। मतलब यहां पे क्या बनता है, यहां पे सीधा सा मतलब बनता है कि आपके पंचम भाव, इष्ट भाव जो है, इष्ट भाव का जो इष्ट ग्रह है वह आपके 6ठे भाव में राहु के साथ में आ जाएगा। राहु के साथ में शनि यहां पे आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला बन जाएगा। यहां पे जॉब में किसी प्रकार की समस्या थी तो वह जॉब की समस्याओं को ठीक करता हुआ शनि नजर आएगा, और यहां से अगर जॉब को ठीक कर दिया शनिदेव ने, तो आपको आने वाले लंबे समय तक जॉब ठीक रहने वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे शनि के प्रभाव तेज हो जाएंगे वनिस्पत राहु के यहाँ पे, तो यहाँ ये समय राहु के लिए या आपके 6ठे भाव के लिए ठीक होगा। यहां से इस समय में आप 29 मार्च से लेकर के 18 मई का जो समय होगा, यह शत्रुओं का नाश करते हुए नजर आएंगे। आप शत्रु कोई भी पहली बात तो बनेगा नहीं इस समय में, अगर कोई बन भी गया तो वह सामने आते ही अपनी पराजय स्वीकार कर ले। इस समय में बीमारियां भी आपसे दूर होंगी, बीमार
नहीं होंगे, या कहें बीमारियां, रोग आपसे दूर रहने वाला है। दुर्घटनाओं के योग जो भी बने हुए थे इससे पहले, वह सभी योग टलते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के अपने को शनि का जो परिवर्तन होगा उसके बाद में राहु भी थोड़ा सा आपको अच्छे कार्य करता हुआ नजर आएगा। अब इसी समय में जब शनि के साथ हो जाएंगे तो करियर को भी थोड़ा सा ग्रोथ देने का काम करेंगे। जो करियर अनस्टेबल था उसको स्टेबल करने का काम यह राहु आपको करते हुए नजर आएंगे। और 29 मार्च के बाद की स्थितियां देखें, 29 मार्च से जो 14 मई या 18 मई का जो समय होगा तब तक अगर देखें तो वहां राहु की दृष्टि वहीं पे चली गई ना, वहीं पे हो रही है। और तो यहाँ पे धन को संचय करने का आपको है ना एकदम से मन में तुनक आएगी, एकदम से मन में इच्छाएं प्रबल होगी कि अब धन इकट्ठा करना चाहिए, अब खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए। तो वो चीज आपके बनती हुई नजर आएगी, धन संचय और वाणी में थोड़ी सी मधुरता, क्योंकि है ना राहु तो डायरेक्ट अगर देख रहा है तो वो कटुता ही लाएगा, लेकिन जब शनि के साथ में राहु हो जाएगा तब यह है ना शनि इसको राहु को समझाएगा कि दुनियादारी से डील कैसे करनी है आपको, कैसे आपको है ना वाणी में कहीं ना कहीं आपको है ना कंजर्वेटिव बनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बोलने वाला नहीं बनाएगा, थोड़ा कंट्रोल आपकी वाणी पे यह राहु करवा देगा। तो ये प्रभाव मेन तो अपने को मोटे मोटी तौर पे ये प्रभाव यहां पे आने हैं। अब जैसे ही परिवर्तन कर जाता है राहु, परिवर्तन कर जाए 18 मई के बाद में, तो राहु परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में आएगा, मतलब शनि के हाउस में राहु चला जाएगा। यहां राहु बड़ा कंफर्टेबल होता है, पंचम भाव में नहीं। राहु इस राशि में, कुंभ राशि में बड़ा कंफर्टेबल होता है। और एक कहीं कहीं पे है ना ये भी माना गया है कि राहु की खुद की राशि है ये, तो यहां पे अपनी राशि या कुंभ राशि में ये हो जाना, यहां आपको प्रेम संबंधों के नए अध्याय जोड़ने का काम करेगा। प्रेम संबंध नए बनने के योग है, या पुराने प्रेम संबंध जो छूट गए थे आपसे वह वापस से आपके सामने आकर के खड़े हो जाए, अतीत वापस से आपका साथ देने के लिए यहां पे इस समय में आ सकता है। संतान योग बड़े प्रबल हो जाएंगे राहु के समय में। राहु जब पंचम भाव में होगा तो संतान उत्पत्ति के योग भी बड़े प्रबल हो जाएंगे यहाँ पे। और विद्यार्थियों के लिए विशेष हो जाता है, विद्यार्थियों को बिल्कुल हट करके नॉलेज आना शुरू हो, या जो विद्यार्थी समझ नहीं पाते थे चीजों को वह बड़े अच्छे से समझना शुरू कर दे, क्योंकि राहु दिमाग है और दिमाग से कई चीजें आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे। यहाँ पे इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाओं की भूख जितनी बढ़ेगी उतनी ही इच्छाओं की पूर्ति भी यह राहु आपके करवाता हुआ नजर आएगा। यही से राहु की जो 5वीं दृष्टि होगी मई महीने के बाद में वह भाग्य पे जाएगी, और भाग्य भाव यहाँ पे मिथुन राशि बनती है। मिथुन राशि पे जब भी राहु की दृष्टि जाएगी बड़ा फेवर करती है, क्योंकि मिथुन राशि मतलब क्या हो जाता है, मिथुन राशि का मतलब है यहाँ पे राहु उच्च के समान रिजल्ट देते हैं, उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पे भाग्य में वृद्धियां करवाता हुआ नजर आएगा। प्रेम विवाह के लिए योग, यह जो समय होगा 18 मई के बाद में, यह प्रेम विवाह के लिए आपके पूरा ही साल अच्छा रहने वाला है। और इस समय में थोड़ी सी धर्म की हानि करवा सकता है, यह समय जो होगा थोड़ी धर्म की हानि को दर्शाता भी है। अब यहीं से आपको है ना धार्मिक यात्राएं या धार्मिक बना देगा। अपन कहते हैं कि राहु धार्मिक नहीं है, राहु से बड़ा कोई धार्मिक नहीं है। राहु जब भी आपके नवम भाव से कनेक्ट करेगा तो वह आपको धार्मिक यात्राएं करवाएगा, और एक इष्ट समझ में आ जाएगा। एक जो भी कई लोगों के ऐसा होता है ना, कभी वो महादेव को आराधना कर रहे हैं, कभी वह भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं, कभी वह श्री कृष्ण की कर रहे हैं, लेकिन जब राहु 9वें भाव से कनेक्ट करेगा तो एक इष्ट में आपको विश्वास रखने पे मजबूर कर देगा। तो इष्ट एकदम से आपके क्लियर हो जाए, इस समय में आपको विजन बिल्कुल क्लीन हो जाए, तो यहाँ पे ये चीज भी राहु आपको देता हुआ नजर आएगा। राहु की 9वीं दृष्टि जो होगी, 7वीं दृष्टि की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 7वीं दृष्टि यहाँ पे, यहां से आप देखोगे तो लाभ भाव पे जाएगी, और लाभ भाव में केतु होंगे, तो यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहा मैं। 9वीं दृष्टि की बात करूं तो आपके खुद पे आएगी, तो यहां आपको है ना लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। जो भी तुला राशि वाले जातक दिल से सोचते थे वो दिमाग से सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, या दिमाग से सोचना शुरू कर देंगे, दिल से ना सोचें।
प्रैक्टिकल बना देगा ये राहु आपको, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। और हमेशा है ना इस समय में जब बनेगा ना, राहु का वैसे भी होता है कि लग्न को अगर वह कनेक्ट कर रहा है तो ऐसे इंसान पहले खुद के बारे में सोचते हैं फिर दूसरों के बारे में। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा मतलब ही हो जाता, मतलब ही नहीं है यहाँ पे यही बात बन जाती है, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करोगे आप। भाई वो हो रहा है ठीक है, होने दो, लेकिन मेरा भी तो काम पहले हो जाए फिर मैं आपका काम कर दूंगा। तो इस टाइप का आपको यह राहु बड़ा प्रैक्टिकल बना देगा और इसी में आपकी जीत होगी। अब मैं बात केतु की करूं, केतु के जो शुरुआती दिन होंगे, शुरुआती दिनों में केतु आपको धर्म की ओर, ऐसे धर्म की ओर का मतलब आपको है ना विरक्त करता हुआ नजर आएगा कि सब कुछ मोह माया त्याग दो, बिल्कुल आप एक लय को पकड़ लो, इस टाइप का आपको करता हुआ यह केतु नजर आएगा। अब केतु की जो परिवर्तन या शनि का जो परिवर्तन होगा उसके बाद में जो केतु कैसा करेगा, 29 मार्च के बाद में, 29 मार्च के बाद में केतु आपका ज्यादा फेवर नहीं करेगा, आपको स्थान परिवर्तन के योग यह केतु बनाता हुआ नजर आएगा। आपको डेट याद रखनी चाहिए, 29 मार्च से 18 मई के बीच में आपका स्थान का परिवर्तन बड़ा दिखता है। तो अगर कोई जॉब चेंज करके आपको स्थान परिवर्तन करना है, ट्रांसफर करवाना है, तो उसके योग ज्यादा है। ऐसे समय में है ना विदेश जाने के भी योग बनेंगे, ना चाहते हुए यात्राएं करना पड़ जाए, ना चाहते हुए लोगों से आपका वाद विवाद हो जाए, ये समय केतु को देखते हुए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राहु ठीक कर रहा है चीजों को, लेकिन वाद विवाद बनवा देगा केतु। केतु बहुत अच्छा प्रभाव नहीं ला रहा है आपके ऊपर, केतु के प्रभाव अच्छे नहीं है। और उसी के बाद में परिवर्तन के बाद में जैसे ही लाभ भाव में जाता है, अब केतु क्या है, विरक्ति है, मुक्ति है या मोक्ष है, चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ने की क्षमताएं केतु के अंदर है। या कहें कि केतु वो ग्रह है या वो महात्मा है, वो फकीर है जिसने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए लेकिन ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना का वह संत हो जाता है केतु, और वह लाभ भाव में जाएगा। तो ऐसे संत को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उसको तो केवल ज्ञान चाहिए, उसको धन दौलत से मतलब नहीं है। तो वह आपके लाभ को काटता हुआ ही नजर आएगा, आपके लाभ वैसे ना बन पाए जैसे आपको चाहिए। केतु यहाँ पे ये चीजें जरूर आपके साथ कर सकता है, और केतु वैसे भी सूर्य के राशि में होगा तो आप पे वैसे ही प्रभाव यहाँ पे बनते हुए नजर आएगा। अब यहाँ से केतु की दृष्टियों की बात करोगे तो शुरुआती दिनों में की जो दृष्टियां बन रही है वह तो जैसे शुरुआती दिनों की 5वीं दृष्टि बन रही है वह सुख भाव पे, तो सुखों की वृद्धि नहीं है, पहले भी नहीं थी, अभी पिछले 1 साल से सुखों की वृद्धि नहीं हुई। तो यहाँ पे केतु शुरुआत में कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन परिवर्तन के बाद में जब केतु परिवर्तन कर जाएगा उस समय आपको सोशल लाइफ से थोड़ा विरक्त करवाएगा। अब ये सीधा सा बनता है यहाँ पे, अगर कोई इंसान खुद के बारे में सोचेगा तो वो सोशल लाइफ से विरक्त होगा ही। तो राहु आपको सोचने पे मजबूर करेगा खुद के लिए, सोशल लाइफ से विरक्त आपका केतु आपको करवा ही रहा है। तो सोच समझ के है ना डिसीजन लेने होंगे कोई भी प्रकार के, तो सोच समझ के आपको लेने पड़ेंगे। तो एक तो ये चीज इस केतु की अपने को समझ में आती है। अब केतु की जो 7वीं दृष्टि है, जब यहां पे होंगे और केतु 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, मतलब राहु को देखेंगे, राहु यहाँ पे अपने भली भांति कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे अपने को समझ में आता है कि राहु अपने कार्य करेगा, केतु वहां पे 7वीं दृष्टि में बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। 9वीं दृष्टि जो केतु की होगी वो मेन होगी, वह होगी आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे जब केतु की दृष्टि होगी, यहाँ पे पार्टनरशिप या पति पत्नी में आपको थोड़ा सा वैसा बना दे कि ठीक है तुम तुम्हारा काम करो मैं मेरा काम करूं, इस टाइप का आपको झगड़े ना लाए, झगड़े नहीं लगाएगा, लेकिन है ना बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं होने देगा एक दूसरे को, पति पत्नी को भी और आपके बिजनेस को भी, आपके बिजनेस में पार्टनरशिप को भी। यहाँ पे है ना बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं होने देगा। राहु अपना कार्य कहाँ कर रहा है, राहु आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ा रहा है, करियर को बढ़ा रहा है, लेकिन व्यापार से विरक्त ना हो जाएं आप, उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है राहु और केतु है ना सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। राहु तो कहेगा कि भाई आप अपने काम पे ध्यान दो, काम करवाओ, काम में बहुत ज्यादा आपको बिजी करेगा, और वही केतु है ना विरक्ति के भाव ले आएगा।
तो वो प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसके लिए आपको ना केतु के उपाय बड़े करने पड़ेंगे। केतु का उपाय एक ही होता है, अपने इष्ट ग्रह, अपने कुल देवता, कुल देवता या आपके जो ग्राम देवता हैं उनसे कनेक्ट होकर के रहें, उनके प्रति अपने समर्पण का भाव दर्शाएं, प्रकृति से जुड़े, तो केतु बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता है। अदरवाइज केतु विरक्त करवाता हुआ अपने को नजर आता है। ओवरऑल बात करेंगे अगर राहु केतु की, तो राहु ज्यादा प्रबल रहेगा, राहु के प्रभाव ज्यादा प्रबल रहेंगे और राहु के प्रभाव आप पे अच्छे रहने वाले हैं। उपाय मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत सी चीजें हैं, समय अभाव रहता है इसलिए वीडियो इतना ही। और आने वाले समय में और भी अलग अलग वीडियोस आपके सामने लाएंगे। राहु का केवल सिंगल राहु का पर्सपेक्टिव क्या है वो भी मैं बताऊंगा आने वाले समय में। आने वाले समय में केतु का बताऊंगा, बृहस्पति और शनि का एक साथ मैं वीडियो ला चुका हूं, आप देखिएगा। इससे पहले जो तुला राशि का वीडियो है वह इसी पे है, आप देखिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, शेयर जरूर कीजिए। तुला राशि वाले जो आपके मित्र और संबंधी होते हैं उनके बीच में आप शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें। केवल व्हाट्सएप मैसेज भेजें, अपना शुल्क पता कर लें, स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।